देखो सही दिखा दे, ब्लर नहीं कर रहा है। अभी सही हुआ? नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, स्क्रीन ऑफ क्लिक कर तो हुआ। चलो ठीक है, बैठ जाओ। देखो समा, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? बायोलॉजी साइंस, बायोलॉजी साइंस पढ़ रहे थे। और इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लाइफ लाइफ प्रोसेस, या इसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। और कल हम अच्छे से समझे थे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस एंड व्हाट इज जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, चाहे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो लाइफ है, जीवन है, ये बहुत सारे प्रोसेस पे टिका हुआ है। ठीक है, उन सभी प्रोसेस को मिलाकर कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। समझ पा रहे हो? यस। जैसे वो कौन कौन से प्रोसेस है, तो आपको मैंने बताया था न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, और समा रिप्रोडक्शन, और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हो सकता है। फिलहाल इतना समझिए कि ये सब जैसे आपको दिखाई दे रहा ना प्रोसेस, इतना हिंदी को आ देंगे पोषण, शोषण, प्रजनन और स्थानांतरण। तो अब और भी बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। समझ आएगा? क्लियर? अब इसके आगे हम लोग कहा बढ़े थे कि जो ये न्यूट्रिशन है, ये क्या होता है, ये समझे थे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज अ बायोकेमिकल, या फिर कह सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वी टेक फूड, इन विच वी टेक फूड। चाहे कह सकते हो कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ऐसे कह सकते हो, न्यूट्रिशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। समझ पा रहे हो जी? हिंदी में कह देंगे कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। हिंदी में न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषण। तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हो तुम कि इट इज अ प्रोसेस, मैं बोल रहा हूँ बस लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा ना। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक फूड, या फिर न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। फिर आगे हम लोग समझे थे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का था? बबुआ लोग, कितने टाइप का था? दो टाइप का। कौन कौन था? ऑटोट्रॉफिक और, मतलब ऐसे कर लीजिए आप, अच्छा रहेगा ज्यादा, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कर लेगा हम लोग? ऐसे लिखो, यहां से लिखो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हें कह देंगे पोषण की विधि, पोषण की विधि। तो न्यूट्रिशन के टाइप बोलो, चाहे आप बोल दीजिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात एक ही है, हम ध्यान से देखते रहो। तो हमने देखा था ओवरऑल कितना देखे थे? दो। कितना देखे थे समा? दो। एक कौन सा देखे थे? ऑटोट्रॉफिक। यही पे थोड़ा सा कल गड़बड़ कर दिया हो, ऑटोट्रॉफिक ना लिखकर ऑटोट्रॉफ लिख दिया बाद में ना, नहीं, ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। ऑटोट्रॉफिक ये क्या है आपका? एक न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिंपल बात। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ लगाना है तो लगा सकते हैं, अब खाली चलो लगाइए लो। इसको हिंदी बोल देंगे स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और इधर चलेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका हेटेरो हेटेरोट्रॉफी, हेटे हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन। हिंदी में कह देंगे
स्वपोषी पोषण, अपर पोषी पोषण, चाहे स्वपोषण, अपर पोषण, इसको सिर्फ आप क्या कह सकते हैं, परपोषी पोषण भी कह सकते हैं। नहीं, इसको बोल सकते हो परपोषण, परपोषण। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करता है, मतलब कि ऑप्टेन ऑप्टेन कहिए या प्रिपेयर कहिए या टेक कहिए जो भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना ऑटोट्रॉफ। तो देखो ऑटोट्रॉफिक कहेगा तो न्यूट्रिशन का मोड हो जाएगा, और जो एनिमल इस मेथड के थ्रू अपना भोजन बनाएगा उसको ऑटोट्रॉफ कहेंगे, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक एक न्यूट्रिशन का मेथड है, और ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो इस मेथड का फॉलो करता है। अंतर समझ पा रहे हो जी? हाँ, तो मैं यहाँ ऐसा कर लेता हूँ, ऑटोट्रॉफ्स, हिंदी में कह देंगे स्वपोषी। ठीक। और ये जो जीव इस मेथड का इस्तेमाल करेगा उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स, हिंदी में कह देंगे परपोषी। ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें जो है दो टाइप आया था। इसमें कितने देखा था हम लोगों ने? दो। एक देखा था हम लोगों ने ऑटो नहीं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और एक कौन सा देखे थे? कीमो सिंथेसिस। ठीक है ना? अच्छा, और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये तो प्रोसेस है ना, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। हिंदी बोल देंगे प्रकाश संश्लेषण, इसको बोल देंगे रसायन रासायनिक रासायनिक संश्लेषण। ये साइंस है भैया, तो ध्यान से सुनो, जितना ध्यान से सुनोगे उतने फायदे में रहोगे। ठीक है, देख लो। तो ये आपका क्या है? प्रोसेस है। ये भी क्या है? प्रोसेस है। ये भी क्या है? प्रोसेस है। पर ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जीव है। वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना भोजन बनाएगा उसको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, परपोषी कहेंगे, सॉरी स्वपोषी कहेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना भोजन मतलब बनाता है नहीं लेता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कौन कौन है ऑर्गेनिज्म जो करता है? ठीक है, तो वो आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि प्लांट, प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। कुछ और है समझ? ALGA ना होता है? अरे ससुरा, ALGAE, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस के नाम सुने हैं? फंगस, फंगस क्या होता है जी? कुछ समझ में आता है? फंगस देख लेंगे, फंगस किस में आएगा ना? फंगस भोजन खुद से नहीं पकाता है, वो तो रोटी पर जाता है और रोटी को खाने लगता है ना। हो, फंगस क्या करता है? रोटी के खा रहा है, अपना भोजन बना नहीं रहा है, तो किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। ये सब बनाने वाले हैं। प्लांट खुद से भोजन बनाता है, एल्गी खुद से भोजन बनाता है, और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जो खुद से भोजन बनाते हैं। और किसके थ्रू भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। समझ, एक बार देख लेना सही चल रहा है ना? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। अब यहाँ आते हैं हम लोग, कीमो में हम लोग कौन सा देखे थे? दो एग्जाम्पल देखे थे। कौन कौन था? ओम, इसमें कौन कौन था? आयरन बैक्टीरिया, और एक कौन सा था? सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। कोई दिक्कत है? तो आयरन बैक्टीरिया किस प्रोसेस से अपना भोजन बनाता है? कीमोसिंथेसिस। चाहे सल्फर ये आयरन सल्फर बैक्टीरिया रहता है, ये सब पानी में रहता है सब।
ले कहाँ रहता है ये भैया, अभी चिल्ला चिल्ला बता रहा हूँ। ऑटोट्रोफिक के दो टाइप्स, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक मेथड है, इसके थ्रू भोजन बनता है, अब खुद से बनाया जाता है। अब तो इसमें दो और पार्ट देखा गया, इसका दो तरीका होता है। एक ऐसा है फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में लाइट के हेल्प से, लाइट, CO2, वाटर, मिनरल्स के हेल्प से बनाया जाता है भोजन। इस प्रोसेस में जाओगे कीमोसिंथेसिस में, तो इसमें आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल, रॉ मटेरियल के हेल्प से भोजन बनाया जाता है। और बस इतना ही काफी है, इतना ही समझो कि दो धरती पर, दो मैं बता रहा हूं आपको, आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, ये ऐसे दो बैक्टीरिया है जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसी से मांगने नहीं जाते। इसलिए तो किसकी लिस्ट में आ गए, ऑटोट्रोपिक लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन ये अपना भोजन किसके हेल्प से बनाते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिकल के हेल्प से बनाते हैं। इसलिए इनके प्रोसेस को एक अलग नाम दे दिया गया, कीमियोसिंथेसिस, क्योंकि केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताए थे नहीं, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कार्बन के एटम ना हो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। वीडियो देखे हो, रिवीजन किए हो, तो कहाँ से भूल रहे हो? थोड़ा वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स बनाना है अपने से, शॉर्ट नोट में, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना जिसको देख कर बस याद आ जाए फटाफट, ऐसे ऐसे हुआ था। एक ऐसे नोट्स लिखाऊंगा आप लोग को, वो याद रखना है, पढ़ना, रिवीजन बार बार। उसको देख के शॉर्ट नोट्स हाँ, मेरा वीडियो देख के शॉर्ट नोट बनाना, हाइसन के शॉर्ट बनाना है, ऐसी शॉर्ट कर करके, ताकि एक बार देखे तो जल्दी से इतना सारा चीज याद हो जाए। ठीक है ना जी? चलिए, इसके लिए अलग कॉपी रख रहा हूँ, उसके लिए अलग कॉपी रखना, इसके लिए पतला में काम हो जाएगा। तो आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, पानी रहते हैं जनरली ये लोग, और केमिकल का इस्तेमाल करके, वो केमिकल का नाम है इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक रासायनिक इस्तेमाल करके ये लोग अपना भोजन बना लेते हैं। और ये लोग तो अच्छा फिर से रिविजन कर लेंगे, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें तीन आएगा, कितना आएगा, तीन। कौन कौन आएगा, एक आपका आएगा पारासाइट, कौन आएगा, पारासाइट। एक कौन आएगा, सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट, देखो समा FIT होता है, सैप्रोफाइट। देखो तो स्पेलिंग SA, अरे तो इति चल रहा है ना, प्रोसेस चल रहा, प्रोसेस चल रहा है। सेप्रोफाइटिक कहेंगे, आपका कहेंगे सेप्रोफाइटिक, इसका यहाँ पे कहेंगे सॉरी पारासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। इसको हम लोग कह देंगे होलोजोलिक, क्या बोल देंगे, होलोजोइक लिखा है, होलोजोइक, ऐसे है देखो तो समा, होलोजोइक। देखो ध्यान से, अगर IC लगा है ना, वो प्रोसेस है, मेथड है, जैसे देख सकते हो तुम, हेट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, समझ पा रहे हो जी? लेकिन जिसमें ऐसे लग जाएगा ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑटोट्रॉफ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोफिक करता है, हेट्रोट्रॉफ्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोट्रोफिक करता है। और ये पारासाइटिक मेथड है, सेप्रोफाइटिक मेथड है, होलोजोलिक क्या है, मेथड है। अब इस मेथड के थ्रू जो भोजन बनाएगा उसको बोलेंगे हम लोग पारासाइट, क्या कहेंगे, पारासाइट। ये तुम्हारा पता है क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या है तुम्हारा ना, इसका और भी हो जाएगा सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट में टी होगा ना, सैप्रोफाइट, TE, सैप्रोफाइट, मुझे तो ये लग रहा है। आई होलोजोइक का होता है होलोजोलिक ना, हो होलो, होलोजोइक, होलोजोलिक, होलोजोइक, होलोजोइक का क्या होता है, मजा आएगा, रुको थोड़ा सा, देखो फिर से देखो। हाय भैया, आपका न्यूट्रिशन का मेथड है, न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, खाना खाते हैं। दूसरी बात, न्यूट्रिशन का दो टाइप, हेटरोट्रॉफी, इससे भी भोजन भी आ जाएगा, अच्छा वो सब सीखे ना। इसका ये तीन टाइप हुआ, पारासाइट, एक हो गया सैप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। इसका मिला समा, नहीं मिला, होलोजोइक का होलोजोइक लिख लेते हैं। चलो कुछ देख नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, मान लो क्या कहेंगे देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब बात ये आ रहा है कि जो तीनों टाइप है, किसका टाइप है, हेटरोट्रॉफी। इसमें भोजन बनाते नहीं है, छीनते हैं किसी से, क्या करते हैं, तो इसका मतलब कि छीनने वाला जो टाइप है वो भी छीनेगा, पैरासाइटिक में भी छीना जाएगा, पकाया नहीं, खुद से नहीं बनाया जाएगा, सेप्रोफाइटिक में भी खुद से नहीं बनाया जाएगा, और होलोजोइक में खुद से भोजन नहीं बनेगा। क्या समय, उस समय देखो गलती का चांस नहीं है, गलती मैं नहीं बता सकता। अच्छा ये ढूंढ रहे थे, ओ
छोटे बातें देख लीजिएगा, कोई दिक्कत कल बता देंगे। दूसरी बात कि जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव इस मेथड थ्रू भोजन का अपना प्राप्त करेगा, गेन करेगा, उसको बोलेंगे पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। ये मेथड है भोजन प्राप्त करने का। इस मेथड में छीनते हैं, यहाँ भी छीनेंगे, यहाँ भी छीनेंगे, सब छीनने वाला। और इस मेथड के थ्रू जो छीनेगा भोजन, उस इंसान, उस जीव को, ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। काम क्या करता है पैरासाइट? जीव है एक, क्या है? जीव है। इसका एग्जांपल देते हैं, जिससे अमरबेल का नाम सुने हो, अमरबेल, कैस्काटा, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, इंग्लिश में एक एनिमल का नाम है कैस्काटा, सुने हो? नहीं। कैस्केटा देखो, एक धागा की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। कभी किसी पेड़ के ऊपर देखो पीला पीला चाहे ग्रीन ग्रीन रस्सी की तरह कुछ चीज पकड़ लिए, तो किताब दे दिखाऊं इसको। कहाँ मिलेगा समय? तुम देखी हो? तुम्हारा किताब तुम जल्दी ढूंढ सकती हो, ढूंढो तो जरा। एकदम मोटा मोटा होता है, गधा कहीं क्या वो होता है, एकदम पतला पतला होगा धागा की तरह। वो देखे, वो कौन है जी? केचुआ है क्या? वो पैरासाइट का एक एग्जांपल है ना, वो वाला स्पेशली दिखा। हाँ, राउंड वर्म इसमें आएगा, राउंड वर्म, टैप वर्म, अंदर से ग्रीन रहता है। देखो इसका एग्जांपल, देखो इसका कौन कौन आएगा। इसका एग्जांपल आ जाएगा, मैं क्या बोला था, कैस्कटा, कैस्कटा आ जाएगा, राउंड वर्म आ जाएगा, टैप वर्म आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा हो, टैप वर्म आ जाएगा। ढील जानते हो? ढील, ढील को जिसे क्या बोलते हैं? लीस ना, LICE, लीस, लीस। जोक देखो, जोक, जोक, वो सब किस में आ जाएगा? पैरासाइट में। देखो ध्यान से, वो लोग फोटो हुआ कहाँ गया यार, इसे भी ना दिया है। कितना फेमस वो एग्जांपल है। आप पागल है, देवे नहीं किया रे, तू लोग गूगल पर खाकर देख लेना। चला गया कुछ, देखो ध्यान से। तो पैरासाइट एनिमल पहली बात अपना भोजन नहीं बनाएगा, दूसरे क्या करेगा? छीन लेगा। लेकिन ये कैसे कहानी करता है छीनने उन्हें, कुछ तो अपना नियम होगा। देखो ध्यान से, ये पहली बात कुछ जैसे कि देखो कहाँ गया, राउंड वर्म, टैप वर्म, या कैस्कटा, या फिर लीस, या कोमा है, ढील हो गई, जोक हो गया, चाहे थी सुनो खटमल, ये सब हो गया। क्या कर सकते हैं, अच्छा ये तो काफी है। ये सब क्या करते हैं कि जिसके बॉडी से लेना है अपना न्यूट्रिशन, उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाएंगे। ढील तुम्हारे का खोपड़ी के अंदर घुस जाएगी, और घुसने के बाद आराम से उसी में रहेगी। अरे खोपड़ी अंदर भीतर ना ही बालवा में अंदर चल जाएगी, और जाकर उसी में रहेगी, इना के निकल के भाग जाएगी, वही पर अंदर अंदर रहेगी, और खून चूसते रहेगी आराम से। यानी कि ये लोग जिस बॉडी से अपना भोजन को इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, टेक करते हैं, उस बॉडी को अपना घर बना लेते हैं। समझ पा रहे हो? घर बना लेंगे, और वहीं पर रहेंगे, उसी की बॉडी के ऊपर रहेंगे, खाते रहेंगे उसका हिस्सा। जैसे कि डॉगिया में टिक्स लग जाता है उसके बाल, हाँ वो टिक 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 भी छोटे छोटे होते हैं कीड़े, वो उसके शरीर से भागेगा ना, उसके बॉडी में रहेगा, और उसका खून चूसते रहेगा। वो अलग बात है, मोटा होगा चाहे पतला होगा, समझ गया? उसी तरीके से है सब। देखो टैप वर्म, राउंड वर्म, या चाहे तुम्हारा लीस हो गया, जोंक हो गया, ये सब ना इथी होते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीड़े। लेकिन जो कैस्कटा है ना, कैस्कटा ये प्लांट होता है, क्या होता है? प्लांट, हिंदी में इसको बोलते हैं अमरबेल, रस्सी की तरह होता है, इसमें पत्ती उत्ती नहीं होता, और कुछ ना पत्ती ना जड़, इसको कुछ नहीं दिखेगा, ना जड़ दिखेगा, ना पत्ता दिखेगा, ना इसके ब्रांच दिखेंगे, बस रस्सी की तरह से फैला हुआ रहेगा, पेड़ का उसको पूरा छापेगा। हाँ उसका न्यूट्रिशन खींचता है, हाँ हाँ, पर उसको कोई पत्ती उत्ती ना दिखेगा, ना उसको जड़ दिखेगा। हाँ हाँ, उसको मतलब खींचिएगा तो अंदर से ग्रीन रहता है, बाहर से ब्राउन होता है, लकड़ी का, तो बाहर से कुछ और कलर रहता है। तुम गूगल पर करके चेक फिर आना, बोलो सामने। ना दीवार पे चढ़ के तो, दीवार पे खाता थोड़े है, बस दीवार पे हेल्प चढ़ा है, खाना तो बना रहा है अपना सनलाइट की वजह से। आए नहीं, ये पैरासाइटिक में वही आएंगे
जो दूसरे के बॉडी पर चढ़ के उसके बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। तुम कहोगे हमारे देहात में लौका का पौधा, नेनुआ का पौधा क्या करता है, छत पे चढ़ा देते हैं, तो छत से न्यूट्रिशन खींचता है? नहीं, बस हेल्प लेकर के उसको चढ़ गया, वहीं पर अपना बैठा हुआ है, न्यूट्रिशन तो बना रहा है, ऊपर से फोटोसिंथेसिस से बना रहा है। इसमें वही आएगा जो दूसरे बॉडी के चूसना चालू कर देगा। कोई दिक्कत? किसको बेल बोलते रहा हूँ, इसको अमर बेल कहते हैं हिंदी में। हम कब से चिल्ला रहे अमर बेल। आगे चलो, सैप्रोफाइट में क्या कहानी है, ये पहले किसी जीव का मरने के इंतजार करते हैं। सेप्रोफाइटिक ये प्रोसेस है, और सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, उसका मरने के इंतजार, कोई जीव मर गया, जैसे कोई पेड़ जिंदा था, मर गया, ऐसे टूट के नीचे धरती पे गिर गया, पड़ा हुआ है, चाहे कोई चूहा मर के यहाँ पड़ा हुआ है, कोई इंसान मर के पड़ा हुआ है, कोई कीड़ा मर के पड़ा हुआ है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक। तो अब उसके डेड बॉडी को सड़ने का इंतजार करेगा, क्या करेगा? सड़ने का इंतजार करेगा। इंग्लिश बोलते हैं सड़ने को डीके, क्या करेगा? डीके। लेकिन 100% डीके होने का इंतजार नहीं करता है, ये लगभग 50% से ज्यादा वो सड़ना चालू हो जाएगा, डीके हो गया है ना, तब उसके बॉडी पे ये जाएगा, और जा करके उसी बॉडी पर रहेगा, और रहने के बाद उसको और मोर देन 50% डीके करेगा, यानी कि उसको ये और सड़ाएगा। पहली बात तो 50% सड़ने के बाद जाता है उसके बॉडी के ऊपर, और जाकर उसको और डीके करेगा और उसको सड़ाएगा। हिंदी बोलते हैं अपघटित करना, उसको और अपघटित करेगा और उसको डीके करेगा और सड़ाएगा। लगभग 90% जब सड़ा देगा, अब तब जा करके उसके उस सड़े हुए बॉडी को खाएगा ही, समझ गया? अब तुमको ऐसा किचाइन काहे कर रहा है? हाँ, कैसे सड़ाते हैं बताएंगे, ध्यान समझो। इतना किचाइन कर काहे रहा है, जानते हो कहाँ है? क्योंकि जिस तरीके से हम भोजन खाते हैं, तो जो हम भोजन खाते हैं वो सिंपल फूड होता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड। सिंपल, हाँ, कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ये होता है, एक फूड के अंदर ढेर सारी चीज, जैसे तुम अपने हिसाब से रोटी खा रहे हो, क्या खा रहे हो? रोटी। अब भाई रोटी तो खाए खाली, इसमें का तांजान खा बस कैसे खत्म कर, ध्यान देखो। तो सेप्रोफाइटिक क्या करता है, सेप्रोफाइटिक प्रोसेस में सेप्रोफाइट क्या करता है, उसको डिके करता है, और डिके करने समझ पा रहे हो जी? तुम्हें क्या बता रहा था कि सड़ा के क्यों खाता है, कि दो पहले अपना बात करते हैं। हम लोग भैया जो खाना खाते हैं, पहली बात कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, सिंपल नहीं खाते। इन कॉम्प्लेक्स फूड में भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं खाते हैं ना कि हम उसको पचा ना सके, उसका डाइजेशन नहीं कर सके, इतना कॉम्प्लेक्स खाते हैं कि उसका डाइजेशन कर सके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पहले समझो कि कॉम्प्लेक्स फूड होता क्या है। ऐसा फूड जो देखने में एक फूड, जैसे रोटी, आपको लग रहा है कि बस रोटी खा रहे हो, लेकिन नहीं, आप रोटी का तो बहुत कुछ खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, फैट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, समझ पा रहे हो जी? साल्ट खा रहे हो, मतलब थोड़ा सा रोटियां में आटा में साल्ट डाल देंगे तो साल्ट आ जाएगा, है ना जी? तो आप अपने हिसाब से क्या खा रहे हो, एक रोटी, लेकिन देखो साइंस के हिसाब से क्या क्या खा लिया, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, मान लो कुछ विटामिन होगा, हालांकि विटामिन तो नहीं होता है, और गेहूं में विटामिन होता है कोई, खैर जब मान लीजिए, तो एक ऐसा फूड जिसमें बहुत सारी चीज हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। एक ऐसा फूड जिसमें कोई एक चीज हो, बस एक चीज, कोई एक, फैट तो फैट, प्रोटीन तो प्रोटीन, वसा तो वसा। वो अलग बात है कैसे खाएंगे, सुन ध्यान से, कि सिंपल फूड क्या होता है समझ आ गया, कॉम्प्लेक्स फूड समझ आ गया। उसी तरीके से एक और जिससे बात कर लेते हैं, पेड़ का छिलका हो गया, पेड़ का लकड़ी हो गया, खा पाओगे नहीं, वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर एक और चीज होता है, सेलुलोज होता है, क्या होता है? वो इतना हार्ड होता है, इतना मतलब हार्ड मतलब कॉम्प्लेक्स होता है वो, हम उसको डाइजेशन नहीं कर सकते, तो उसको हम नहीं खा पाएंगे, ठीक है। सेलुलोज वो अलग से बताएंगे, सेलुलोज सेलुलोज बना तो अलग बात है, लेकिन सेलुलोज एक इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो तुम उसको खाओगे नहीं। उसी तरीके से सेप्रोफाइट का जो बॉडी है, वो बिना डीके भोजन को डाइजेशन नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, समझे? तो ये क्यों डीके करके खाता है, अपघटित क्यों करता है, उसको क्यों तोड़ के खाता है, सड़ा करके? अगर बिना सड़ाए खा लेगा, खाने को तो खा लेगा, लेकिन पचेगा नहीं, दिक्कत ना जाएगी, इसलिए सड़ा के अच्छे से खाता है। एग्जाम्पल जैसे मशरूम, केमिकल के थ्रू, एंजाइम, सही बोलिए समय, एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, सड़ाता है। और कौन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, सब 10th में नहीं पढ़ना, इसके आगे 12th में पढ़ना है, उतना डीप उतना मत पढ़ो, ध्यान रखो, बस इतना याद रखो, एंजाइम की हेल्प से ये क्या करता है।
बेचारा के पास बहुत सवाल है। एंजाइम परेशान हो रहे ना, बता देंगे कि एंजाइम क्या होता है हार्मोन। हाँ सुनो सुनो, नींबू समझो, नींबू उसको किसी चीज पे गिराने पर उसको कुछ करने लगता है इसे, चाहे कोल्ड ड्रिंक ऐसे गिराते हो कहीं पे उसको कुछ करने लगता है, वैसे इनके पास एंजाइम होता है, जो एंजाइम छोड़ते हैं अपने बॉडी से रिलीज निकालते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, डालता है तो वो सड़ना चालू होता है, ठीक है। ना 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 ना, पहले सड़ाएगा फिर खाएगा। आगे चलो, एग्जाम्पल का हो गया मशरूम, और क्या हो सकता है जी? मशरूम और फंगी, फंगी हो जाएगा। फंगी के FUN और GI होता है ना, GI, फंगी हो गया, FUNGI, फंगी हो गया, मशरूम हो गया, और क्या होता है जी? ईस्ट होता है, ईस्ट होता है, क्या होता है? ईस्ट हो गया। ये सब क्या है? सेप्रोफाइट है। समझ पा रहे हो क्यों है सेप्रोफाइट? सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइट क्योंकि ये किसी चीज को सड़ा के फिर खाते हैं। जैसे कोई पेड़, मशरूम देखो कहाँ उगता है? गोबर पे, या कोई लकड़ी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, सड़ रहा है एकदम, उसके ऊपर ताजा लकड़ी पे मशरूम देखो कभी नहीं। जब कुछ सड़ जाएगा 50%, तब आएगा उसके ऊपर, उसको और सड़ेगा, फिर अच्छे से खाएगा। ईस्ट भी असंख्य करता है। जैसे ईस्ट आप लोग देखे होंगे, गुलगुला पकाए हो कभी घर पे, चाहे पकते हुए देखे हो। आटा एकदम हेल्दी होता है, आटा हम लोग का। उस आटा को सड़ाने के लिए, आई मीन डिकम्पोज करने के लिए, इंग्लिश डिकम्पोज कहो, है ना, चाहे हिंदी को अपघटित करने के लिए क्या करते हैं? ईस्ट पाउडर के फॉर्म में ईस्ट आता है, उसको उसमें आटा में मिक्स कर देते हैं, और फिर उसको पानी डाल के उसको सान देते हैं, उसको गूंद देते हैं, आटा गूंदना बोलते हैं। फिर उसको अंधेरे कमरे में रख दो। अंधेरा में क्यों? ताकि अंधेरे कमरे में और अच्छे से एक्टिव होता है। जैसे प्रश्न आता है कि ईस्ट बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एक तरह का, ये कहाँ अच्छे से एक्टिव होता है? अंधेरे कमरे में, अंधेरे जगह पे करेंगे, मतलब ये है। और अच्छे से अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद उसको और अच्छे से आटे को क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा, सड़ाएगा। तो देखना, जब तुम रात को आटा सान कर रखा जाता है, चाहे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर देखते हैं, तो आटा इतना थोड़ा सा होता था गमला में, उसके बाद फूल का आटा इतना हो जाता है। सब कभी देखे हो? जब मिलाया जाता है तब मिला के सान के रख दो, तब कुछ देर के बाद 2 घंटा 5 घंटा बाद हचक से हो जाएगा। इसको सड़ाने में टाइम लगेगा ना। हाँ, नहीं होगा। ईस्ट पाउडर, हाँ, ईस्ट पाउडर डालोगे ना तो ये उसको डिकम्पोज करेगा ना। अरे बना सकते हो भैया, पाव बनाते हो, पाव, पाव रोटी, उसके लिए भी कर सकते हो। गुलगुला, कोई चीज फूलने वाला में, रोटी बनाने के लिए ना, रोटी कब बोला हूँ? पाव रोटी, पाव रोटी, टोस्ट, टोस्ट, हाँ, पाव रोटी, गुलगुला, गधा सा फूलने वाला चीज, केक वाला बेकरी की दुकान पे। चलो, तो ये कहानी होगा, समझ पा रहे हो? दूसरी बात कि सड़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? एंजाइम। कौन एंजाइम? गोली मारो सब। अब आगे समझो कि तुमने ध्यान दिया होगा कि सड़ने के बाद बदबू देता है, आटा को गमकने लगता है, खट्टा टाइप का, देखे हो? और बाकी जीव तो ना जाने कैसे कैसे गमकते हैं, आप जानते ही अच्छे से। तो सवाल ये आता है ना, प्रश्न आएगा पक्का, कि वो क्यों, मतलब सड़न वाली जो बदबू आती है किसके कारण आती है? गैस के कारण। किसके कारण? तो वो जो क्या बोलते हैं, आटा जो था, आटा में आपने जो डाला था ईस्ट पाउडर को, और उसको डिकम्पोज किया था, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन वहां पे हो रही है, उस आने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। हिंदी बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। तो ईस्ट जो है, ये आटे को डिकम्पोज करता है किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस कर रहा होता है ना, एंजाइम की हेल्प से उसको डिकम्पोज कर रहा होता है आटे को, तो उस समय ये CO2 गैस रिलीज करता है। कौन सा गैस? CO2 गैस रिलीज कर लाता है, इसलिए आटा ऐसे फूल जाता है। अंदर में गैस बनता है ना, CO2, ये जितने ईस्ट हो गए 1 लाख 2 लाख, वो सब अपने अपने औकात के हिसाब से उतनी उतनी से क्या करेगा? CO2 बनाएगा। कोई बाजार से ब्रेड खरीदे हो, जिस काट काट के काटा हुआ ऑर्डर जाता है, पैकेट फाड़ो से निकाल के खाओ, तो मुलायम रहता है, सॉफ्ट। उस स्लाइसर जो होता है ना ब्रेड का, उसमें देखना, उसमें होल दिखेगा तुमको। होल कहाँ से आ गया? इसी ने उसमें ये ईस्ट जो है उस आटे के अंदर CO2 प्रोड्यूस किया था। तो CO2 गैस है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इतनी शायद बाहर निकल जाएगा नहीं, उतने दूर के अंदर फुलाने की कोशिश करता, बाहर निकलने की कोशिश करता, निकल नहीं पाता है, आटा ऐसे फूल जाता है। और फिर उस फूले हुए आटे को तुम क्या काम करते हो कि ऐसे तोड़ के आटा को ऐसे ऐसे करके जो भी कुछ, और तो ऐसे करके ऐसे सेक दिए, मान लो सेकने वाला बेकिंग मशीन डाल के बेक कर दिए, फिर उसको ऐसे ऐसे काट दिए, काट के निकाल लो, उसके अंदर आपको होल छोटा छोटा दिखेगा।
सवाल ये आता है कि ईस्ट किस प्रोसेस है, फर्मेंटेशन किरण प्रोसेस, और कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस। प्रोसेस क्या बोलते हैं, लिखा देंगे फर्मेंटेशन, भी तो बोलता रहा हूँ फर्मेंटेशन। आगे चलो ध्यान से, कहानी ये है ना कि क्या CO2 ही सिर्फ निकलता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली ध्यान देना कि फर्मेंटेशन में स्पेशली CO2 ध्यान देना, इसलिए वो खट्टा मांगता है, दूसरे जानवरों की तरह सड़ा हुआ नहीं मांगता है। हाँ, आगे देखो ध्यान से, और दो और गैस निकलता है, क्या हो गया, देखो CO2 और SO2, कुल मिलाकर 3 गो गैस रिलीज करता है सब। यानी कि सेप्रोफाइटिक प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस निकलता है, और इसलिए बदबू आता है। प्रश्न आएगा कि डेड बॉडी से बदबू क्यों आती है, इस तीनों गैस का याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। आगे का कहानी है, होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक में ऐसे हाँ सही में, होलोजोइक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कंप्लीट फूड को खा जाते हैं, कंप्लीट फूड। जैसे ये खा रहा था, पैरासाइट भोजन कर रहा था, लेकिन बताओ ढील पूरे इंसान के शरीर को खा के खत्म कर देती है कि सिर्फ ब्लड खाती है, ब्लड। उस तरीके से राउंड वर्म हो गया, टैप वर्म हो गया, या वही जो भी कुछ, या कैस्केटा हो गया, क्या पूरे बॉडी को ही खा जाता है जिसका बॉडी पर आता है, नहीं, उसके कोई हिस्से को खाता है, ठीक है। और क्या सैप्रोफाइट पूरा बॉडी को खा जाता है, नहीं, उसको डिकम्पोज करने के बाद उतना ही हिस्सा खाएगा जो इसको जरूरत है। हिस्सा मतलब कि उसके बॉडी, देखो कोई भी बॉडी होता है ना, उसके अंदर कार्बन बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारी चीज होता है, तो उसमें से ये सब कुछ नहीं खाता, जो जरूरत है वही खाएगा। सिंपल बात ये है कि ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट हिस्से को खा जाए, नहीं खाता, लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट फूड को खा लिया जाता है। जैसे तुमको टमाटर खाना है तो कंप्लीट टमाटर, आहा, रोटी देंगे पूरा रोटी, आहा, नहीं है ऐसा है। हाँ जी, भले अलग हम लोग को गेहूं का छिलका अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उसको चाल के छिलका निकाल देते हैं, लेकिन खाएगा तो खा सकते हैं ना, और खाना चाहे तो खा सकते हैं। हाँ, बोलो। हड्डी, हाँ, हड्डी, हड्डी दो तरह का होता है, एक होता है पूरा हार्ड, स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड होता है, एक होता है थोड़ा सॉफ्ट, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज बोन, वो मुलायम होता है। तो जो लोग खाने वाले थे मीट मांस, वो कार्टिलेज बोन खा जाते हैं, खा सकते हो, उससे प्रोटीन मिलेगा खाओगे तो। हम तो खाते हैं, तुम भी खा सकते हो मन करे तो, ठीक है। जैसे आप कभी लेग पीस खाओ चिकन का, तो उसका जो ऐसे वाला हिस्सा होता है, हाँ, ऐसे होता है ना, तो इस ज्वाइंटों पर थोड़ा थोड़ा इसे ना, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा सॉफ्ट, एक देखने में मटेरियल टाइप को दिखता होगा, खाने पर थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, वही कार्टिलेज है, उसे खाइए, अच्छी बात है, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, तो आए हार्ड नहीं, उसको भी तुम नहीं खा सकते ना, लेकिन क्या किया जाता है कि जो जिम करने वाला इंसान है, सुनो, खाते हैं प्रोटीन पाउडर, खाते हैं वो लोग, तो उनका जो प्रोटीन का पाउडर होता है ना, वो पाउडर कैसे बनता है, हड्डी को पीस के, खाली हड्डी है ना, हाँ, हड्डी को पीस के। अब कैसा हड्डी, इंसान का हड्डी थोड़े पीसेंगे, वो तो दर जला दो, दफना दो, तो स्वाहा हो गया। जैसे बड़े बड़े जानवर बहुत से, जैसे बकरी हो गया, बकरा हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, ऊंट हो गया, ये सब के हड्डियां जो है, सर्च करना यूट्यूब मिलेगा, हड्डी को पीसा जाता है। एक होता है मोटा सा कीड़ा जो लकड़ी में पाया जाता है, देखो कभी व्हाइट व्हाइट कलर का, उसको धूप में सुखा के मार डाला जाता है, जब मर जाएगा उसका बॉडी सूख जाएगा अच्छे से, उसको पीस दिया जाएगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज को, बॉडी को, हड्डी को पीस पीस कर पाउडर बनाया जाता है, और उसको दिया जाता है खाने के लिए। प्रोटीन पाउडर नहीं खाता है, वो लोग अपना दूसरा चीज खाता है, सब्जी खाता है बहुत सारा प्रोटीन वाला, दाल खाएगा, अंडा तो खा नहीं पाएगा, मशरूम है, सोयाबीन खाएगा, इस तरह से करके। चलो आगे देखो ध्यान से, तो होलोजेनिक में जानते हो क्या होता है, कंप्लीट फूड को खा लिया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट फूड को खा लेते हैं। तो क्या गाय घास खाने चलती है तो पूरा घास लपेट लेती है, ना लपेट लेती है, हाँ, हम लोग खाने जाते हैं चावल रोटी दाल, पूरा लपेट लो, काम खत्म, है ना जी, तो खत्म, इतना ही तक था ये वाला कहानी, ठीक है। इसमें हो जाएगा इंसान, इंसान है ना,
हाँ, ये कह सकते हो कि होलोजोइक में ऐसे एनिमल आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसका अपना कंप्लीट एक डाइजेशन करने का सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वही इस तरह के कांड कर सकता है, कंप्लीट फूड खाएगा और अच्छे से सूखा कर डाइजेस्ट कर सकता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन के लिए अलग चीज है, फैट का डाइजेशन के लिए अलग चीज है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो क्या क्या निकलता है? क्या क्या निकलता है? प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो फिर प्रोटीन नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोटीन खाने से प्रोटीन नहीं मिलता है, प्रोटीन खाने के बाद फिर उसका डाइजेशन होगा और फिर प्रोटीन मिलेगा, इससे होता है। ये सब बहुत और अजीब चीज, अंतर का चीज बताएंगे। आप ही में सोचिएगा, प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन मिल गया ना, आज चाहे भोजन खा लिए, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, इसे बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हम अपना एक्टिविटी करते हैं, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खड़े हूँ, चल रहा हूँ, जो भी आप कार्य करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? एनर्जी के थ्रू। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। आप प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से कार्य नहीं करते हम लोग, फंक्शन नहीं करते। प्रोटीन से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट बोलिए मत, ग्रोथ होता है। शुरू में हित चुके थे आप, हताहत हो गए कैसे? प्रोटीन के कारण। प्रोटीन नहीं खाते तो हतीज की रह जाते, समझ पा रहे हो? इसलिए अगर किसी बच्चे का ग्रोथ रुक गया तो प्रोटीन दो तो ग्रोथ बढ़ेगा। और बच गया विटामिन और मिनरल्स, ये क्या करते हैं? तो विटामिन मिनरल से, सब लिखाएंगे, समझाएंगे आगे। विटामिन और मिनरल से हमारे बॉडी के अंदर इम्यून पावर स्ट्रांग होता है। क्या होता है? फिर से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है जिससे हम एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, ना जाने का दौड़ना, कूदना, फाड़ना, सोना, गरियाना, बहुत सारा काम करते हैं। और प्रोटीन से हमारा बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ होता है। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी को बिल्ड करता है, इसलिए बोलते हैं इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। आप ग्लूकोज चाहे कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, ग्लूकोज एक ऐसा मटेरियल है जो तुरंत 15 से 20 मिनट के अंदर क्या कर देता है? हमें एनर्जी दे देता है। आप ग्लूकोज पीजिएगा ना, ग्लूकोज रोटी भी तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और रोटी को खाने में पाचन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, पर ग्लूकोज डायरेक्ट पीजिएगा ना, ग्लूकोज चाहे कार्बोहाइड्रेट दीजिए, पीजिएगा लिक्विड के फॉर्म में, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज को करेंट क्वाइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट मतलब तुरंत, करेंट क्वाइन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का क्वाइन है, वो सिक्का है, तुरंत आपको एनर्जी दे देता है। बाजार में बिकता है, खुद घर बना सकते हो, चीनी, नमक और नींबू का पानी घोल दो, नींबू टेस्ट के लिए डालते हैं, नींबू नहीं भी डालो तो चलेगा, चीनी, नमक, पानी घोल दो, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, बाजार में मिलता है, खरीद भी सकते हो। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, भूल कर, एक बार देखो और क्या बताना है। लाइफ प्रोसेस बता दिया, फंडामेंटल एक्टिविटी है सब बताइए, और न्यूट्रिशन चल रहा है, न्यूट्रिशन क्या हो गया हाँ, अब तुम्हें बताना है न्यूट्रिएंट क्या होता है, क्या समझना है? न्यूट्रिएंट। चलो, है सब क्लियर है ना? मैं डर रहा हूँ कहीं सिलेबस रुक ना जाए हम लोग का इतना डिटेल के चक्कर में। न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स का होता है, न्यूट्रिएंट इज अ मटेरियल, न्यूट्रिएंट इज अ मटेरियल, वो क्या बोल सकते हैं, चलिए, तो इट इज अ मटेरियल which is used in nutrition, अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज वो पदार्थ है जो पोषण विधि में क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? कोई छूट का समय एरिया, मटेरियल कहाँ लिखा हो? टेरियल। देखो ओम, ध्यान से, मतलब देखो, खनिज बोलो चाहे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट बोलो, अरे खनिज ना जी, पोषक तत्व, पोषक तत्व चाहे पदार्थ, पोषक पदार्थ बोल दीजिए, चाहे नहीं, मिनरल में खनिज होता है। पोषक तत्व बोले चाहे पोषक पदार्थ कहिए, चाहे न्यूट्रिएंट कहिए, बात देखिए, न्यूट्रिएंट एक मटेरियल होता है। क्या होता है? मटेरियल, जो कहाँ मतलब जिसको हम प्राप्त करते हैं, चाहे जिसको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे? न्यूट्रिशन में। जैसे अगर बात करें आपसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और क्या कह सकते हैं? फैट, और क्या कह सकते हैं? प्रोटीन,
और क्या कह सकते हैं, वाटर, और क्या छूट रहा है जी, विटामिन, और इसी में मिनरल भी ले लो, कोई दिक्कत है। इसको हिंदी में कहेंगे शर्करा, शर्करा, इसको कहेंगे वसा, इसको कहेंगे प्रोटीन को प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन, वाटर को पानी कहेंगे चाहे जल, इसको क्या कहेंगे, विटामिन को विटामिन कहते हैं, और मिनरल को कहेंगे खनिज। दो समझ ध्यान से, तो आपको क्या समझना है, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट है, क्या है, इन सब का इस्तेमाल किस में करते हैं, न्यूट्रिशन में। आप न्यूट्रिशन करते हो तो क्या हरी सब खाते हो उसमें, इसी का इस्तेमाल किया जाता है हमको। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, इट इज अ मटेरियल विच इज यूज इन न्यूट्रिशन। अब बात ये करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है या फिर शर्करा है, इसी से होता क्या है, इससे हमको मिलता है एनर्जी, क्या मिलता है, वी गेट एनर्जी, चाहे इट गिव्स अस एनर्जी, उधर लिखना पड़ेगा ना रे यार, शॉर्टकट में लिखो क्या, सिंपल, मैं बोलता रहा हूँ ना, इससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, इससे भी क्या मिलता है, हाँ एनर्जी मिलता है। प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी का होता है, बॉडी बिल्ट होता है, BUILT इनन होता है, BUI बिल्ड, बिल्ड करते हैं। वाटर से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, नहीं कुछ नहीं मिलता, वाटर से 0 कैलोरी एनर्जी। प्रश्न आएगा तो फंसेगा मत कि वाटर से कितना एनर्जी मिलता है, 0 कैलोरी, कोई एनर्जी, हाँ वाटर, वाटर मिक्स होता है मिनरल, जब वाटर पियेंगे ना आप तो उसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, मिनरल मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न आएगा कि वाटर में कितना कैलोरी एनर्जी होता है, एनर्जी को कैलोरी में मापा जाता है, मेजरमेंट करते हैं, आप कितना कैलोरी एनर्जी लिए हैं। आप कोई चॉकलेट खरीदिएगा, कोई बिस्किट खरीदिएगा, उससे पढ़िएगा कि इस टोटल बिस्किट खाने पर मुझे कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगा, उस पर लिखा हुआ है पैकेट में, ठीक है। आगे चलो, विटामिन से क्या होगा, इम्यून पावर मजबूत होता है, समझ स्पेलिंग होगा, मैं कहीं लिखा होगा, देखता हूँ कहीं तो लिखा होगा, IMMUNE, IMMUNE, इम्यून पावर कहा जाता है स्ट्रॉन्ग, कैसे हो जाता है जी, स्ट्रॉन्ग। विटामिन और मिनरल्स मिलकर के आपके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। और विटामिन एक और इसके अलावा एक और काम करता है, सही चल रहा है ना, इसके अलावा एक और काम करता है विटामिन, विटामिन जो है ना, बहुत से आपके बॉडी के अंदर, देखो हमारे अंदर बीमारी बहुत तरह की होती है, जिसमें से एक होता है ना डेफिशिएंसी डिजीज, का नाम सुने हो, डेफिशिएंसी डिजीज, हिंदी बोलते हैं कमी के कारण होने वाला रोग। आपके बॉडी के अंदर कुछ ये कमी होगा तो आपके अंदर ये बीमारी हो जाएगी, उस तरह से करके इसे, विटामिन ए की कमी होगा तो आपको रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सुनो इस तरह से करके। तो ये जो विटामिन है, ये कुछ डिफिशियंसी बीमारी से भी हमको क्या करते हैं, बचाते हैं, नहीं होगा, और सब इलाज बाद में पढ़ना, ये सब कैसे कैसे होता है, इतना ही खाली विटामिन है इसके प्रति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, और भी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल समझो कि विटामिन एक इम्यून पावर को मजबूत कर रहा है, प्लस हमको क्या दे रहा है, डिफिशियंसी डिजीज से भी क्या कर रहा है, हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। चलो इतना सारा बता दिया हूँ, आपको बताना है, अब तुमको बताना है कि न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, देखो व्हाट इज न्यूट्रिशन बता दिया, भैया इसमें कैल्शियम ना होगा, कैल्शियम छूट रहा है, कैल्शियम, अच्छा विटामिन विटामिन, कैल्शियम विटामिन होता है कि मिनरल होता है, देखो देखो ध्यान से, हमारे बॉडी को कौन कौन से मिनरल चाहिए होता है, बहुत सारी चीज, सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, और क्या बोले थे, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, कैल्शियम हड्डी के लिए, और कौन किस कार्य के लिए बाद में पढ़ाएंगे ना, अभी ये सब सब कहानी खोल दे, 10th पढ़ना है, पर अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है कि सोडियम से हमें क्या फायदा होता है ना, सही, हाँ याद आ गया, केमिस्ट्री पढ़ना है। हालांकि बता देता हूँ थोड़ा सा, सोडियम से क्या होता है ना, हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करता है, अगर सोडियम की कमी होगा तो हमारा दिमाग कम काम करने लगेगा, सोडियम 2 मुठ्ठा खा नहीं सकते हो तुम, कैसे खा सकते हैं, देखो टॉपिक से भटक रहे हैं, आगे चलो पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। वाटर न्यूट्रिएंट समझ आ गया, न्यूट्रिएंट के एग्जांपल देख लीजिए, ये सब क्या है,
न्यूट्रिएंट है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखते हैं ना कि न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, एक होता है माक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। समझ पा रहे हो बच्चा? हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व इसको बोलते हैं बृहद बृहद पोषक तत्व। अंडरस्टैंड? ध्यान देखो, तो भैया हमारे बॉडी को ऐसा मिनरल, एक मिनट पहले समझ लो कि जो माक्रो है ना, माक्रो का मीनिंग होता है बिग का होता है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल का होता है। किसी दिक्कत? माइक्रो माने छोटा और माक्रो माने बड़ा। तो ऐसा मिनरल जो हमको बस तनी तनी चाहिए, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं, तनी से काम हो जाएगा। ठीक, उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे मान किसी हमारे बॉडी को या किसी इंसान, किसी जीव की बॉडी को ऐसा न्यूट्रिएंट जो तनी सा मिले उसी में उसका काम चल जाएगा, मतलब क्वांटिटी इन स्मॉल क्वांटिटी। हाँ, आयोडीन। जैसे माइक्रो में आ जाएगा आपका आयोडीन। आयोडीन इतना खाना होता है, अरे नमक में तनी सा हो गया, काम खत्म। हम भले नमक ज्यादा खाते हैं पर नमक में आयोडीन तनी सा होता है। अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन जो है ना, वो बहुत हमको थोड़ा सा लेना होता है। विटामिन कैसा होता है ना, प्रोटीन ज्यादा चाहिए। देखो, आप खाने को तो खा सकते हैं, ज्यादा आयोडीन खा लीजिए, ज्यादा विटामिन खा लीजिए, ज्यादा मिनरल खा लीजिए, पर खाने से कोई फायदा होगा नहीं। आपके आप सुनो सुनो सुनो, नुकसान भी नहीं होगा। आपके बॉडी को ज्यादा विटामिन नहीं चाहिए, ज्यादा मिनरल नहीं चाहिए, तो नहीं सा चाहिए, लेकिन आप ज्यादा खा रहे हो तो खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बॉडी उतने ही मिनरल को, उतने ही विटामिन को ऑब्जर्व करेगा जितना जरूरत है, बाकी को बाहर से निकाल देगा शरीर के, 2 नंबर करके निकाल दोगे। आयोडीन ज्यादा खाइएगा तो कुछ रोग नहीं, कम खाओगे तो होगा, ज्यादा से नहीं होती है, गोइटर बीमारी होती है, उसके बाद में पढ़ाएंगे। हिंदी में घेगा रोग बोलते हैं, नहीं समझा? यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है, क्या नाम है, हाँ थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो गला फूल जाता है, उसके बाद में पढ़ना। यहाँ पे आयोडीन, विटामिन और क्या हो गया, ये सब कैसे होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो नहीं की जरूरत पड़ता है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, ज्यादा खा भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपका बॉडी तनिए से रिसीव करेगा, बाकी को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, बॉडी से डिस्चार्ज कर देगा, निकाल देगा। ऐसा न्यूट्रिएंट जो मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे कि प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट और क्या चाहिए? फैट। जो दिख रहा है जी, दिख ही रहा होगा। तो अगर तुम पानी सा कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसे प्रोटीन खाओगे तो बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, नहीं होगा। और फैट नहीं खाओगे ना तो भाई बॉडी अजीब सुखाइल टाइप का हो जाएगा। बोलो, कार्बोहाइड्रेट तो ना बर्न करने के मतलब ना बर्न, मतलब कार्बो हम सुना है ना, कार्बोहाइड्रेट खाए ना, जितना मिला हम लोग को कैलोरी जितना बर्न करना पड़ता है, बर्न माने क्या होता है? आज हाँ महाराज बता रहे, जैसे देखो प्लांट के अंदर कल पढ़ाया था ना कि प्लांट के अंदर एनर्जी बनता है जो उसको बोलते हैं हम लोग एटीपी, उसको फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप एटीपी बोलो, चाहे आप ग्लूकोज बोल दो, अच्छा आप क्या बोल दो, कार्बोहाइड्रेट बोल दो। एक बात बताओ, ये सब क्या है? सेम चीज है। लेकिन जब प्लांट 100% नहीं खर्च कर पाया, कुछ बच गया, उसको स्टोर कर लेता है। क्या करता है? ताकि बाद में इस्तेमाल करेंगे। पर किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। हिंदी बोलते हैं मंड। मंड के फॉर्म में क्या कर लेता है? वो स्टोर करता है। उसी तरीका से हमारे बॉडी की अगर बात की जाए, इन ह्यूमन बींग, नहीं फेल हो गया, इसको भरो तो, देखो तो, इन ह्यूमन बींग की बात करें ना सामा, चाहे ह्यूमन ह्यूमन कह लो, तो आप जो ये सब कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट बोलो चाहे ग्लूकोज बोलो, सब एक ही ना होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज खाए और खाने के बाद मान लीजिए आप 100% इस्तेमाल नहीं कर पाए, कुछ बच गया, स्टोर हो गया आपकी बॉडी का, मान लो दमाद से खाए थे 10 रोटी, ऑफिस में जाकर बैठे दिन भर बस कुछ ना कर रहे, हाँ जी काहे के कुछ है नहीं, सरकार दम खत्म हो गई है, राजनीति कर रहे हैं कब से, समझ रहे हो जी। आप फिर ड्यूटी के टाइम खत्म हो गया, घर आ गए, तो कितना एनर्जी खर्च किए होंगे, तो नहीं सर, सब तो बच ही गया ना। तो बचा हुआ एनर्जी हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन, किसमें जी, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर। किसी को डाउट है तो बता दो, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज, ग्लूकोजवा का जैसे एटीपी बोलो चाहे ग्लूकोज को चाहे कार्बोहाइड्रेट को, ये किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में, और फिर स्टोर हो जाता है। और फिर जब प्लांट को खाना नहीं मिल पाएगा किसी कारण से, ठीक है ना, जैसे कि पतझड़ आ गया, पतझड़ में सारे पत्ते गिर जाते हैं, भोजन नहीं बना पाता है, का पेड़ मर जाता है, नहीं, स्टार्च को खर्चा करके अपने आप को जिंदा करेगा, बचा कर रखेगा, ठीक है। वैसे ही हमारे अंदर ग्लूकोज जो खा रहे हैं हम, चाहे कार्बोहाइड्रेट कर लो, एनर्जी ले रहे हैं, खर्च नहीं किए बचा लिए, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसका प्रश्न आएगा, कब तक स्टोर रहता है? और जब तक इसका खर्चा ना करो। लेकिन देखो, दो गधा हवा खोल के सुखवा रहा है इसको, ढक्कन सीधा कर उसको, इसमें भर दोगे क्या, अच्छा छोड़ देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, आप इसको भी खर्च नहीं किए, दम आलसी इंसान है आप। ये बहुत दिन से स्टोर है, ये ससुरा स्टोर हुए हुए तो क्या होता है, ये फैट में चेंज हो जाता है, किसमें बता देता है, फैट बन जाता है। तो फैट हम लोग डायरेक्ट खाते भी हैं फैट, अगर फैट आप नहीं खाते हैं फिर भी आपके अंदर फैट कहाँ से आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा भी तेल वो नहीं खाता, घी नहीं खाता, रिफाइंड तेल नहीं खाता, सरसों तेल नहीं खाता, मतलब फैटी चीज नहीं खाता, फिर भी उसके अंदर फैट आ जाएगा। बस एक काम करना है उसको, एनर्जी खूब खाना है, उसको खर्च नहीं करना है, तो वो एनर्जी अब बन जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में चेंज हो जाएगा, और फिर कुछ समय बाद ग्लाइकोजन का बन जाएगा फैट, तो उसका ये सब तोंद वोंद ये सब हाथ सब फूलने लगेगा, सौर चर्बी आ जाएगा, ग्लाइकोजन ही फैट में चेंज हो जाता है, और फिर इसको भी तुम खर्चा नहीं कर रहे हो तो क्या होगा बताए। नहीं नहीं बता रहा हूँ। हाँ 1 मिनट हाथी वाला कहानी होगा। ये जो फैट है ना, फैट दो तरह का होता है, एक होता है व्हाइट फैट, एक होता है येलो फैट, उससे थोड़ा व्हाइट येलो, मतलब एक होता है ना नॉर्मल फैट, एक बहुत मजबूत। हम लोग चूंकि मुस्लिम है तो हम लोग बकरा घर पे काटे हैं, तो देखे हैं कि उसके अंदर से दो तरह का चर्बी निकलता है, चर्बी यानी कि फैट, एकदम लूज लूज रहता है, एकदम सूखा की तरह लगता है एकदम सूखा है, कभी देखे हो, एकदम सूखा ही निकलेगा, देखे हो ना, तुम तो नहीं देखे हो, देखो तुम नहीं देखो तो सीखो। दो तरह का फैट होता है, एकदम लिवर लिवर करेगा, वो नॉर्मल फैट कहलाएगा, और यही फैट बहुत दिन तक स्टोर हो गया आपके बॉडी के अंदर, पता है, वो फैटे रहेगा, आगे जाकर के फैट ही रहेगा, और वो सॉलिड फैट बन जाएगा, मजबूत। यानी कि जो अभी नया नया चर्बिया है ना इंसान, फैट उसका बढ़ा हुआ है, उसका बॉडी है ना बहुत लूजू पूजू करेगा, है सब लूजू पूजू, अब बहुत दिन से स्टोर कर लिया फैट को, वो जहां जब फैट जमा था ना, वो फैट हार्ड बन जाएगा, इसे दबाओगे ना टाइट लगेगा, ठीक। और जब उतना टाइट फैट हो गया, और सोचेगा हम जिम करें, जिम करके क्या करे, इस फैट को घटाए, उसका आने का बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद, डाइट फॉलो करने के बाद, वो मजबूत फैट से चेंज होगा नॉर्मल फैट में, बहुत ज्यादा और वर्कआउट करने हेल्थ करने के बाद कहाँ आएगा ग्लाइकोजेन, फिर ऐसे करते हुए तब जाकर तुम्हारा सब पचकेगा, ये सब ढचकेगा। नहीं नहीं, काट के लोग ऑपरेशन करा लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अगर बाई नेचुरल करते हैं तो वर्कआउट करिए, वर्कआउट करेंगे तो ये सब खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, हार्ड फैट से नॉर्मल फैट बनेगा, फिर ये ऐसे करके फिर खर्चा जैसे अंदर गया था तब फुला दिया, और फिर खर्च होगा तो फिर पचक जाओगे। वो तो ठीक है, हाँ स्किनवा ना पकड़ता है, हाँ, स्किन वाला अटक जाता है, फिर उसको भी बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करो, करते करते उसको स्ट्रॉन्ग करो, गांठ टाइप का करो, तो वो भी तुम्हारा जगह पे आएगा, लेकिन बहुत समय ले लेगा, समझ गया। हाँ चलो, तो माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, समझ टाइम कितना हो रहा है देखो तो, समझ पा रहे हो जी, भाई कुछ नहीं होगा, कितना हो रहा है, तुम बोले ना ए बाबू आप मस्ती नहीं, बता पहले जल्दी से, माइक्रो न्यूट्रिएंट समझ आ गया, और क्या बताना है मुझे, न्यूट्रिएंट बता दिया, माइक्रो माइक्रो, वाटर इज ए सच न्यूट्रिएंट तो बता दिया जिससे एनर्जी नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी वेरी शॉर्ट करंट क्वाइन, ठीक है, प्रोटीन बिल्ड्स द मसल्स एंड बोन्स, सब हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया,
ख से खत्म, स से शुरू, च से चालू। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस बता ही दिया हूँ, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये हो गया ना क्लियर? बता दो फटाफट तो कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? रॉ मटेरियल में आपको उसको कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, और फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, सही बात है। क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। रॉ मटेरियल, क्या बोल रहे थे तुम? H2O, CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, मिनरल्स। किसको दिक्कत है? ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब बात ये आता है कि मिनरल में कौन कौन मिनरल, ठीक है, मिनरल में कौन कौन मिनरल, तो आपका आ जाएगा पोटेशियम, 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 नाइट्रोजन, फास्फोरस और समय एक और मुझे याद आ रहा होता है, हाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसी दिक्कत है? ये सारे जो है आपके, अब ध्यान देखो जी, प्रश्न आएगा ना कि फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से खनिज या फिर मिनरल का यूज किया जाता है, मिट्टी से खींचा जाता है, किस किस से, तो पोटेशियम कैसे होता है, पोटेशियम, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पी से फास्फोरस, एन से मैग्नीशियम। इन सारे मिनरल का क्या करते हैं हम लोग नहीं, प्लांट करता है। ठीक है, चलो। नाइट्रोजन का क्या काम है? हाँ, अब ये बात सही पूछो कि सबका अलग अलग काम है, पोटेशियम का अलग काम, नाइट्रोजन अलग काम, ये सब बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, चिंता ना करो। हाँ 10th में पढ़ना है, हाँ बात सही है। नहीं नहीं नहीं, उतना बात नहीं, आपको बताना है। ये भैया CO2 बता दिया। अच्छा हाँ, थोड़ा शीर्षक के बारे में बात कर लेते हैं कि CO2 को, CO2 कहाँ से रिसीव किया जाता है? एस्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा का होता है टीनी, टीनी पोर होता है, क्या होता है? पोर। ये कहाँ पे होता है? सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ, FAC, सरफेस ऑफ लीफ। अच्छा, दूसरी बात कि एस्टोमाटा को कौन है जो क्लोज करता है, ओपन करता है? गार्ड सेल। कौन है भैया? गार्ड सेल, इसको ओपन करता है, क्लोज करता है। वाटर कहाँ से रिसीव होता है, कौन करता है? तो जाइलम। कौन करता है भैया? जाइलम। अब बता दो कि जाइलम कहाँ से वाटर को लेता है? सोयल से। कहाँ से? सोयल, सोयल यानी कि मिट्टी। कहाँ से लेता है? मिट्टी से। चलो, अब कहाँ पहुंच सकते हैं हम लोग? सनलाइट के बारे में बात करो कि साइलेंट सनलाइट को कौन रिसीव करता है? क्या सनलाइट को, क्या हम सन एनर्जी ना लिख सकते हैं, चाहे लाइट एनर्जी लिख सकते हैं ना जी, तो लिखो लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो बता दो लाइट एनर्जी को कौन रिसीव करता है? क्लोरोफिल। और रिसीव करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही है जिसको केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर देगा? केमिकल एनर्जी में। कौन चेंज कर देगा? क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदल देगा, चेंज हो जाएगा, तब जाके इसमें पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में। हाँ, केमिकल एनर्जी में बनता है तो उसको क्या बनता है? केमिकल लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कैसे पूछता है, समझे ना आता है। केमिकल एनर्जी में क्या बनता है? तो केमिकल बनता है ना, ओहो, लाइट एनर्जी से वो चेंज होता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब कैसे दिखता होगा, हम कैसे का बताइए, सब दिखता होगा। हाँ, कुछ तो बनता होगा ना केमिकल एनर्जी में, तो क्या केमिकल है? अरे उसका रूप उसका रूप बदल गया दूसरा, उस रूप का नाम रख दिया वैज्ञानिकों ने केमिकल एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी, इसमें कुछ तो बनता होगा कहोगे ना, अरे उसके अंदर एनर्जी है, लाइट के अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम रख दिया गया लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी चेंज होता है किस रूप में? केमिकल एनर्जी में। और तब जाकर ये केमिकल एनर्जी पार्टिसिपेट करता है किस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। प्रश्न आएगा क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है? तो नहीं, लाइट एनर्जी चेंज होता है किस में?
केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद फिर केमिकल एनर्जी किस में चला जाता है, ग्लूकोज बनाने में हिस्सा लेता है। ठीक है, और तुमको दो तीन चीज समझना है क्या, कि जो लाइट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं बार बार, ये कौन सा लाइट है, सनलाइट ना। तो सनलाइट बताइए तो कैसा लाइट होता है, सनलाइट होता है व्हाइट लाइट। कैसा होता है, कोई पूछेगा सनलाइट कैसा लाइट होता है, व्हाइट लाइट। भले देखने में पीला जैसा लगता है, आज शाम को सुबह में लाल लाल दिखता है, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान देना है कि सनलाइट एक व्हाइट लाइट है। और सबको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होता है, तब जाके व्हाइट लाइट बनता है। व्हाइट लाइट 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है, 7 रंग मिलाओगे ना तब जाके क्या बनेगा, एक व्हाइट लाइट बनेगा। और इस 7 रंग में से हमको सिर्फ 3 रंग से मतलब है, कौन कौन, एक मतलब है ब्लू, एक मतलब है रेड, और एक मतलब है ग्रीन। अब क्यों इसे बता रहा हूं, ध्यान देखो, जो ब्लू कलर है ना और रेड कलर, इन्हीं दो कलर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, पर ग्रीन के कलर में नहीं होता है। आदमी सोच रहा होगा भाई हरा रंग में फोटोसिंथेसिस होता होगा, जबकि होता ही नहीं है। ध्यान दो, प्रश्न आएगा ना कि कौन कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, तो ब्लू में और रेड ग्रीन में होता ही नहीं है। जबकि अंदाजे पर सोचा जाए तो लगता होगा कि हरा रंग में होता होगा, जबकि होता ही नहीं है हरा में, सिर्फ किस में होता है, ब्लू में और रेड में। हिंदी में बोल देंगे नीला और लाल, बाकी किसी रंग में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, उसका कोई काम नहीं है। और प्लांट उसको रिसीव नहीं करता, कुछ नहीं करता, सबको क्या करते हैं, वापस भेज देता है, जाओ। ठीक है, और ध्यान समझो, ये कहानी तुमको समझना है कि जो क्लोरोफिल है इसका रंग कैसा होता है, हाँ हाँ, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है जी, ग्रीन होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्लोरोफिल के रंग ग्रीन होने के कारण लीफ का रंग कैसा दिखता है, देखो लीफ से मतलब नहीं है, प्लांट का कोई भी पार्ट्स, चाहे उसका मुलायम मुलायम वाला जो पतला पतला ब्रांचेज होता है, छिलका उसका नयका नयका छिलका, चाहे पत्ती हो गया, जो चाहे आम का छिलका हो गया, जो भी हरा दिखाई दे रहा है प्लांट के अंदर, वो किसके कारण दिख रहा है, क्लोरोफिल के कारण हरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्लोरोफिल होता कहाँ पे है, लीफ में होता है, बहुत अच्छी बात है, पर लीफ में एक और चीज होता है, उसके अंदर होता है ये, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। इसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिले कहते हैं, क्या जी, हरित लवक। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, हिंदी वाला सब, क्लोरोफिल को भी क्लोरोफिल याद रखो, हरित लवक इसको बोलते हैं, तो कंफर्म देख लीजिएगा, ध्यान देना। प्रश्न आएगा ना कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, अगर ऑप्शन है तो ठीक है, ना तो लीफ मार देंगे, लीफ में ऑप्शन है तो ठीक है। मेन याद देना है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट है क्या, ये एक तरह का पिगमेंट है, क्या है, कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। कैसा पिगमेंट होता है, रंग का होता है, रंग यानी कि कलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा रंग लेता है पार्टिसिपेट, ब्लू और रेड, ग्रीन वाला नहीं लेता, बाकी भी नहीं लेता, लेकिन बाकी का नहीं लिखा हुआ इसलिए ना, बाकी पूछता नहीं एग्जाम में। हाँ, ये देखे फंसाता है कि प्लांट किस कलर के प्रेजेंस में, इन विच कलर ना, द प्रेजेंस ऑफ विच कलर प्लांट कंप्लीट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आंसर तो आप कह देंगे कि ब्लू एंड रेड, नॉट इन ग्रीन। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ठोक देंगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव आएगा तो इसे पॉइंटर ठोकेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, है ना। चलो और क्या बता दी, वाटर बता दिया, सनलाइट, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। अरे ये चीज गड़बड़ लग रहा है, ओहो तुमने ध्यान नहीं दिया ना, ये ना ग्रीन होता है, क्लोरोफिल का होता है, ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन नहीं होता। हरा रंग किसका होता है, क्लोरोफिल का, इसी कारण पत्ती हरा की दिखता है। ठीक है, ध्यान देंगे। क्लोरोफिल होता किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये भी हरा दिखता है, पर ये खुद के रंग के कारण नहीं दिखता है, इसके कारण दिखता है ना, ये हरा हरा होता है, समझ में गया। जैसे कोई बर्तन ले लो, कोई बर्तन ले लो, अब बर्तन का तो खूब हरा रंग डाल दो तो बर्तन में हरा ना दिखने लगेगा, वही कहानी है। केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस
इन द फोटोसिंथेसिस CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसे कल बता दिए थे। अब एक बात क्लियर कर लो, जैसे फोटोसिंथेसिस रात में हो पाएगा? नहीं। कारण रात में हो जाएगा? अभी ना बताए थे हम बोले थे जी, कब बोले थे? बकला हमरा पूछे थे कि रात ले में क्यों ऐसी होता ले है तो हम बोले थे कि रात को हो जाएगा, कि बताएंगे अभी। वो बोले थे ना देख चुप बुझाता है तुझसे, देखो ध्यान से जी। रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होता है, कोई दिक्कत है। ऑक्सीजन और रात में बाकी सब तो रहता है, लेकिन प्रकाश लाइटें नहीं रहता है, हो पाएगा नहीं। अब आगे सुन, तुम्हारे बात पे जवाब दे रहा हूँ। तुम लोग कह रहे थे कि CO2 और O2 के बारे में फंसे थे हम लोग। देखो जी, प्लांट जो होता है ना, प्लांट जनरली में एक ही होता है हो। जनरली यूज CO2 in daytime and O2 use प्लांट्स कर दो यूज इन नाइट टाइम, चाहे इन द नाइट कह सकते हो। जनरली यहाँ पे क्या लिखा हूं? जनरली प्लांट क्या करते हैं, दिन में CO2 लेंगे और O2 छोड़ देंगे, और रात में क्या करेंगे, O2 लेंगे CO2 छोड़ेंगे। समझ पा रहे हो? लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो रात में क्या करेंगे, CO2 लेंगे और O2 छोड़ेंगे, मतलब इसका उल्टा करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो है O2 और है जी, ठीक है ना। आगे चले। हाँ तो सुनिए महाराज, सुनिए ध्यान से। ऑक्सीजन जो है ना, ये अकेले नहीं रह सकते धरती पर। अगर तुम एक एटम ला दो ऑक्सीजन का, है मोलिक्यूल है, क्या है? मोलिक्यूल है, क्या है? एटम। एक और होता है हाइड्रोजन। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है इस धरती पे जो एटम के फॉर्म में रह ही नहीं सकते, उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो लोग धरती से क्या हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, अगर तुम सोचोगे ऑक्सीजन का एगो एटम अकेले रखे O1 यहाँ पे, O1 ये रह ही नहीं पाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब भी रहता है तो 2 गो एटम रहेगा, 4 गो 6 गो 8 गो ऐसे करके रहेगा। समझ पा रहे हो जी? इसे तुम कभी भी किसी को O लिखते नहीं देखा होगा, O2 ही लिखते हैं लोग। और हाइड्रोजन के लिए H2 ही लिखा जाता है, H नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये भी अकेले नहीं रह सकता। जब भी रहेगा तो 2 गो एटम मिला के, यानी कि मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहता है, तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, पीपल का प्लांट हो गया, ठीक है ना, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, पीपल हो गया। एक हो गया तुम्हारा डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में एक आता है, कैसे नाम है जी उसका, जितने कटीले प्लांट होता है डेजर्ट में, देखो एक से कैक्टस भी कह सकते हो, उसका एक ग्रुप का नाम होता है, देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ देखो, पीपल, तुलसी और डेजर्ट। एक नीम का प्लांट है ना, वो मतलब कहीं कहीं पे उसका कहानी, कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो रात में O2 इस्तेमाल करता है, कुछ लोग कहते हैं कि ना CO2 इस्तेमाल करता है। तो नीम को छोड़ दो, ठीक है, उसको 100% नहीं है। लेकिन ये लोग क्या है, पीपल का प्लांट हो गया, तुलसी के प्लांट हो गया, डेजर्ट कुछ प्लांट्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, रात को CO2 लेंगे और O2 छोड़ेंगे, यानी कि बहुत अच्छा काम करते हैं। दिन में भी रात में भी, दिनों रात क्या कर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, CO2 ले रहे हैं। लेकिन बाकी प्लांट रात को ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है जनरली कि रात में प्लांट के नीचे मत सोइए, क्योंकि पेड़वा O2 खींच रहा है, अब तुम भी O2 खींच रही हो, आप ही तो चुकी, पेड़वा इतना विशाल, आपसे ज्यादा ऑक्सीजन खींचेगा ना, आपके पास पहुंचे से पहले वो ऑक्सीजन क्या करेगा, खींच लेगा। आपको दम घुटने के चलते दिक्कत आ सकती है, बीमारी हो सकती है, मौत भी हो सकती है, कोई दिक्कत है? रात में कैसे फोटोसिंथेसिस हो ये जो कर रहा है। हाँ, एक चीज ध्यान से देखो, हाई जो है ना तुम्हारा डेजर्ट प्लांट है, ये क्या करता है, रात को CO2 ले लेगा। हालांकि सब क्या करते हैं, रात को CO2 लेते हैं, सब लेता है CO2, किसको दिक्कत है, सब CO2 लेता है। और क्या बोलते हैं, O2 छोड़ता है, O2, तो O2 ऐसे करता है, छोड़ेगा, ऐसे छोड़ देगा, और ये भी ऐसे छोड़ देगा। ये जो है ना स्पेशली डेजर्ट प्लांट है, ये CO2 लेकर रखे रहता है, काहे के लिए, ताकि जब सुबह होगा ना, तो सुबह हम सनलाइट ले करके अपना फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। समझ पा रहे हो जी? ये कहानी है। और इसके अंदर ये रात को CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, ऐसा इसके लिए नहीं ताकि दिन में बनाएंगे एनर्जी,
दिन में फिर से ले लेंगे CO2, आप फिर से लेकर CO2 O2 छोड़ देंगे, मतलब हाई CO2 लेकर रख लेता है, ठीक है, O2 छोड़ता है, इसलिए रखता था कि इस्तेमाल करेंगे हम सुबह में, हाई सब इस्तेमाल कर लेकर रखता नहीं है, सी बस बात ये है, ठीक, चलो, सुबह ही लेगा। हाँ, तो ये भैया कैसे प्रूफ हुआ कि ये प्रूफ कीजिए कि रात में या सन पेड़ लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। नहीं करता है तो नहीं करता है, काहे नहीं करता है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, जब तक सनलाइट नहीं होगा, बताओ तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं बताओ, होगा। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन बताओ, लो केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का 6CO2 और प्लस 6H2O, यहाँ पे सनलाइट चाहे सन एनर्जी, बोला गया क्या रे, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और तब तुम्हारा बनेगा CHO 6 12 6, और प्लस में क्या बनेगा, ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो, और ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट, क्या होता है, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गौण पदार्थ, क्या होता है, गौण पदार्थ, यानी कि वेस्ट मटेरियल, इस प्लांट को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए बेकार चीज है वो, इसलिए उसको निकाल देता है, नहीं रखता अपने पास, ठीक है, चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे देखेंगे, हाँ ना कल, फिर से बताइए ना। क्या बताऊं, पेड़ रात में कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है? नहीं करता है, नहीं करता है, हाँ, काहे नहीं करता है, क्योंकि उसको अगर मेरा हई सब, बात सुनिए। हाँ जी, जब रात में वो खाना बना रहा है, नहीं बना रहा है, नहीं आप इन्हें बोले बना रहा है, तभी ना लेकिन बोला तो लेकिन कौन बनाएगा रात में, उस हई सब, रतिया में अच्छा काहे रतिया में ये सब ले रहा है, श्वास है सब जो ले रहा है ना, CO2 O2 छोड़ रहा है, ये रेस्पिरेशन करे, प्लांट जिंदा के लिए रेस्पिरेशन नहीं करेगा, प्लांट भी सांस लेता है, वो ले रहा है वो इसी के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं। हम्म, हाँ हाँ, हाई स्पेशली खाना बनाने के लिए लेता है, हाई सब चीज सांस ले रहे हैं, बाकी लोग, हाँ पीपल तुलसी सब क्या कर रहा है, सांस ले रहा है सिर्फ, और ये सांस लेने के साथ साथ अपना फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा, लेकिन रात में ना करेगा, सुबह का इंतजार करेगा, सुबह में करेगा, डेजर्ट प्लांट वाला, ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल से मेन मुझे याद नहीं आ रहा, कोई लिखा हो ढूंढना पड़ेगा, कल देख लेंगे, मिलेगा, ये ना कंफ्यूजन हुआ था। हाई बाई प्रोडक्शन आ गया क्लियर, ये तो बहुत पीछा ना, रहने दो, कल बताएंगे इसको, रोक दो वीडियो आज के लिए, रोक दो, टाइम ज्यादा हो जाएगा क्या, पूरा रोकते ना। हाँ